नमस्कार दोस्तों, ये माड़ोगढ़ की लड़ाई का भाग 4 है। हमने भाग 3 में जाना कि आल्हा, ऊदल और मलखान अपने पिता और चाचा का बदला लेने के लिए माड़ोगढ़ पर आक्रमण करते हैं और महाराज जंबे के पुत्र सूरजमल और अनूपी को मार देते हैं और जंबे के बड़े पुत्र करिया राय का सिर काटकर महोबा भेज देते हैं। इससे आगे की कहानी सुनाए उससे पहले आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी पर आते हैं। इधर महोबे में रानी मल्हना और तिलका मांडोगढ़ से कोई समाचार न मिल पाने से दुखी थीं। तब वहां माहिल पहुंच गया। उसने मल्हना बहन से हाल चाल पूछा। मल्हना ने राजकुमारों के न लौटने की चिंता जताई तो माहिल ने कहा, बहन, अब लड़के तो लौट कर नहीं आएंगे। मांडोगढ़ से एक हरकारा आया था। उसने समाचार दिया कि सारे लड़के युद्ध में मारे गए। मल्हना इतना सुनते ही गिरकर मूर्छित हो गई। तिलका भी यह सुनकर विलाप करने लगी। जब राजा परिमाल ने यह समाचार सुना तो उन सभी का रोकर बुरा हाल हो गया। सारे महल में हाहाकार मच गया। अगले दिन रूपण राजा परिमल के दरबार में पहुंचा। प्रणाम करते ही राजा ने कुमारों को प्रणाम किया। पूछा कि उसका हाल कैसा है। रूपण ने कहा, सभी राजकुमार और मां दिवला बिल्कुल ठीक है। पिता का बदला ले लिया है और उस पापी का सिर दिखाने को मुझे महोबा भेजा है। तब रूपण ने सिर दिखाया। करिया राय का चेहरा पहचानकर परिमाल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रूपण से कहा, जल्दी जाकर रनिवास में यह समाचार दो। देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रूपण ने पालकी रनिवास की ओर मोड़ दी। रानी मल्हना पालकी देखकर ही घबरा गई। रूपण ने जाकर प्रणाम किया और शुभ समाचार दिया कि सब कुमार सही सलामत हैं। बदला ले लिया गया है और करिया राय का सिर सबूत के लिए महोबा भेजा है। मल्हना और तिलका की खुशी का ठिकाना न रहा। बोली, चुगलखोर माहिल ने झूठी खबर देकर हमें परेशान कर दिया था। तुम आ गए तो बहुत अच्छा किया। चलो अब खाना खा लो। रूपण बोला, खाना खाने का समय नहीं, मैं अभी वापस जाऊंगा। वहां भी मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। और रूपण उल्टे पांव मांडोगढ़ के लिए चल पड़ा। महोबा में जश्न मनाया जाने लगा। मांडोगढ़ में जब राजा जंबे को पता चला कि उनके चारों पुत्र शहीद हो गए, राजा बहुत दुखी हुआ। रानी कुशला और राजा जंबे दोनों ने बहुत विलाप किया। उनकी पुत्री विजया ने माता पिता को बहुत दुखी देखा तो उन्हें धीरज बंधाया। कहा, ऊदल का ही भारी खटका है तो मैं इस खटके को मिटा देती हूं। विजया ने जादू की पुड़िया ले ली और पुरुष वेश में युद्ध के मैदान में जा पहुंची। उसने एक पुड़िया वीर आल्हा पर फेंकी तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। फिर जादू की एक पुड़िया मलखान पर डाली तो उसकी याददाश्त ही समाप्त हो गई। ढेवा की भी नजर बंद कर दी। फिर पूरे लश्कर में अंधेरा कर दिया। ऊदल पर तो जादू फेंककर उसे मेढ़ा बना दिया और झिलमिला नाम के साधु के मठ में ले जाकर बांध दिया। विजया के रंग महल में लौटते ही लश्कर का जादू हट गया। आल्हा और मलखान को होश आया तो ऊदल को खोजने लगे। वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो ढेवा को ज्योतिष से खोज करने को कहा गया। ढेवा ने पता लगाया कि विजया ने ऊदल को मेढ़ा बनाकर झिलमिल गुरु के मठ में बांध दिया है। तब मलखान और ढेवा साधु का वेश बनाकर खोजने चले। के मठ पर पहुंचकर अलख जगाई। परिचय पूछने पर गोरखपुर में कुटी और बाबा गोरखनाथ के शिष्य बताया। झिलमिल गुरु ने खेल दिखाने को कहा तो राग रागनी सुनाई। नाच भी दिखाया। बाबा ने कुछ भी मांगने को कहा तो इन लोगों ने वही मेढ़ा मांग लिया और कहा कि इसे आदमी बना दो ताकि ले जाने में आसानी रहे। बाबा ने थोड़ी आना कहानी के बाद मेढ़ा बने ऊदल को दे दिया। तीनों आल्हा के पास पहुंचे। आल्हा ने कहा कि जंबई को शांति संदेश भेजो। बिना लड़े ही मान जाए तो अच्छा है। जंबई मानने वाले कहां थे। फौज फिर लड़ने को खड़ी हो गई। महोबे की फौज लोहागढ़ का द्वार नहीं तोड़ पाई। तब ऊदल ने ववूरी वन के झाड़ झंखाड़ और कटी लकड़ियां खंदक में भरवाकर आग लगवा दी। लोहागढ़ की दीवारें टूट टूट कर बिखर गई। जंबई राजा ने भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। जंबई और आल्हा आमने सामने होकर लड़ने लगे। जंबई ने आल्हा से वार करने को कहा तो आल्हा ने अपना क्षत्रियोचित उत्तर दिया, हम कभी पहले वार भागते हुए पर वार नहीं करते, निहत्थे और घायल पर वार नहीं करते। इतनी सुनकर जंबई ने तरकश से निकालकर तीर चलाया। आल्हा ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। वार खाली गया। फिर जंबई ने सांग उठाकर फेंकी। आल्हा ने हाथी पीछे हटा लिया। फिर दोनों ने तलवार निकाल ली। जंबई ने 3 जोरदार वार किए। फिर तलवार टूटकर गिर गई। आल्हा ने ढाल उठाई और महावत को गिरा दिया। अब तो हौदा से हौदा भिड़ गया। जंबई ने कटार निकाल ली। दोनों बहुत देर तक आपस में कटार के वार करते रहे। तब आल्हा ने हाथी पंचावत से कहा, शत्रु सामने है,
इसे जंजीर से बांध लो। पंचावत ने तुरंत जंबई के हौदे में जंजीर अटकाकर उसका हौदा गिरा दिया। आल्हा ने अवसर पाते ही जंबई को बांध लिया। फिर सब जंबई के खजाने के पास जा पहुंचे। आल्हा ने छकड़ों पर माल खजाना लदवाया और महोबे भेंट भेजना शुरू कर दिया। हर कार्य के द्वारा माता दिवला को बुलवाया। रानी दिवला के पहुंचने पर रानी कुशला को भी बुलवाया गया। ऊदल ने कुशला रानी से कहा, आप पर कोई हथियार नहीं चलाएगा। हमें तो क्रिया से बदला लेना था, सो ले लिया। अब हमारे पिता और चाचा की पगड़ी और कलगी भी दे दो। उनकी खोपड़ियां वापस कर दो। 9 लखा हार और लाखा पातुर वापस करो तथा विजया का डोला दे दो। हम महोबे लौट जाएंगे। फिर तो बरगद से ऊदल ने स्वयं खोपड़ियां में उतारी और सोने के थाल में सजा दी। राजा जंबई को उसी कोल्हू में पिलवा दिया। विजया का डोला मंगवा लिया, परंतु आल्हा ने कहा कि विजया जादूगरनी है। उससे ब्याह करके महोबा ले जाना ठीक नहीं है। वह कभी भी बदला ले सकती है, अतः उसे अभी खत्म कर दो। मलखान ने आल्हा के आदेश का पालन करने के लिए तलवार खींच ली। विजया घायल होकर गिर पड़ी। महोबा के सब वीर वापस लौट अपने डेरे पर आए।